अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है, जो इस कायनात का अकेला और तन्हा खालिक़ व मालिक है। दरूद और सलाम नाजिल हो जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं, जब हम इस माशरे पर एक निगाह दौड़ाते हैं तो हमें और आपको इस माशरे में बहुत सारी ख़राबियाँ दिखाई देती हैं। देखा जाता है कि लोगों के अंदर बड़ी ख़राबियाँ हैं, बड़ी बदआमालियाँ हैं। वो बदआमाली अक़ीदे के ताल्लुक़ से भी है, अमाल के ताल्लुक़ से भी है, अखलाक और किरदार के ताल्लुक़ से भी है। हर किस्म की बदआमाली इस वक्त हमारे माहौल और समाज के अंदर पाई जा रही है। इन खराबियों का हमारे समाज के अंदर आना, इसकी दो बड़ी वजह है। एक वजह तो ये है हमारे ईमान की कमज़ोरी, और जब ईमान कमज़ोर होता है तो उसके मुकाबले में शर और बुराई ये पूरी ताकत के साथ हमला आवर होता है। पहली ख़राबी। और दूसरी ख़राबी ये है कि लोगों का अपनी आँखों को बंद कर लेना, अच्छे लोगों का, शरीफ लोगों का, नेक लोगों का, बड़ों का अपनी आँखों को बंद कर लेना। और जब बड़े अपने आँखों को बंद कर लेते हैं तो लोगों को और क़ुव्वत मिलती है, बुराई को और क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। कोई अगर किसी पॉश एरिया में खड़े होकर, पार्क स्ट्रीट का इलाक़ा हो, एस्प्लेनेड का इलाक़ा हो, वहाँ अगर कोई खड़े होकर के बेहयाई करता है, बुराई करता है, हम उस वक्त अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। हमको उससे क्या लेना देना है, ये टॉप क्लास का इलाक़ा है, यहाँ लोग कर रहे हैं बुराई है, मुझे उससे क्या मतलब है, मेरा मोहल्ला, मेरा एरिया तो सेफ़ है। हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। नतीजे के तौर पर ऐसा होता है कि वही बुराई जो हम बाहर के इलाके में देखा करते थे, अब वो सारी बुराई हमारे अपने महल्ले के अंदर होने लगी। वो सारी बुराइयाँ, वो सारी ख़राबियाँ, वो तमाम तर बेहयाइयाँ अब हमारे अपने इलाके के अंदर होने लगी। यहाँ भी कुछ लोग जो होते हैं वो खामोश रहते हैं, इलाका तो मेरे बाप का है नहीं,
जो जहाँ कर रहा करता रहे, मेरा घर तो सेफ है। उस इलाके से वो बुराई उठकर अब आपके बिल्डिंग के अंदर हो जाते, आपके बिल्डिंग के नीचे, आपके कंपाउंड के नीचे, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट, जिस घर, जिस मकान, जिस बिल्डिंग, उसके नीचे, उसके दरवाजे पर, आपकी सीढ़ियों पर वो बुराइयाँ होने लगी। आप अभी भी आंख बंद करके, ये बेहयाई जो फ़रोग़ पाती है, बुराइयाँ जो फ़रोग़ पाती है, उसकी एक बड़ी वजह होती है लोगों का अपनी आँखों को बंद कर लेना। और आज का जो मेरा मौजू है यही है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। लेकिन इसके साथ मैंने एक हिस्सा लगाया है कि इस काम में ख़वातीन का किरदार। देखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ नेकी का हुक्म दिया है, नेकी के तरफ राग़िब करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, वहाँ अल्लाह ने बाज़ मुकामात पर तो एक साथ ज़िक्र है, लेकिन कुछ मुकाम ऐसा, एक मुकाम ऐसा जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास कर औरतों को खिताब फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्मुमिनून वल्मुमिनात, मुमिन मर्द और मोमिना औरतें, बअदुहुम औलिया बाद, ये मोमिन मर्दों के दोस्त हुआ करते हैं और मोमिना औरतों की दोस्त हुआ करती हैं। बअदुहुम औलिया बाद। अब दोस्ती का तकाज़ा क्या है? एक इंसान जब किसी से दोस्ती करता है तो वो यही चाहता है ना, दोस्त की खैरखा ही चाहता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का खैरखा होता है। जब हमने दोस्ती लगाई एक मोमिन होने के लिहाज से, एक मोमिन मर्द से, या एक मोमिना औरत होने के लिहाज से, मोमिना औरतों से जब हमने दोस्ती लगाई, तो अब इस दोस्ती का जो तकाज़ा है, उस तकाज़ा को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बयान कर रहा है कि यअमुरून बिल मारूफ़ व यनहौन अनिल मुनकर। ये लोग क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं, भली बातों के जानिब लोगों को बुलाते हैं। और भली बातों में सबसे भली बात जो है वो ये है कि लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाया जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उस शख्स से बढ़कर अच्छी बात किसकी हो सकती है? इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बोली जाती है, बहुत सारी दावतें हैं, बहुत सारे इज़्म हैं, बहुत सारी नज़रियात हैं। हर कोई अपने इज़्म की जानिब बुला रहा है, हर कोई अपने नज़रियात की जानिब बुला रहा है, हर कोई अपनी जमातों की जानिब बुला रहा है। कोई आपको कहता है हनफियत की जानिब आओ, कोई कहता है देवबंदियत की जानिब आओ, कोई कहता है वह शियज़म की जानिब आओ, कोई बरेलवियत की तालीम दे रहा है। हर एक अपने अपने मज़हब, अपने अपने जमात और अपने अपने बुज़ुर्गों की जानिब लोगों को दावत दे रहा है। लेकिन इन तमाम तर दावतों में सबसे अज़ीम दावत, सबसे अच्छी दावत जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उस शख्स से बढ़कर अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाए, लोगों को बोले, लोगों को बताए कि देखो तुम्हारा रब एक है, तुमको पैदा करने वाला एक है, तुमको खिलाने वाला एक है, तुमको पिलाने वाला एक है, तुमको अच्छी ज़िंदगी देने वाला एक है, तुमको सुख की ज़िंदगी देने वाला एक है, तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजने वाला एक है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको पैदा किया, अनवा और अक़साम की नेमतों से तुमको नवाजा, और इन तमाम नेमतों को देने के बाद तुमसे जो चीज़ चाहता है वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और आपकी और इंसानों की और जिन्नात की जो पैदाइश की है, उसका मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए। अब अल्लाह की इबादत क्या है? ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह की इबादत खालिस अल्लाह के लिए होगी, कि नाम तो इबादत अल्लाह के लिए हो, लेकिन उसको आमाल के अंजाम किसी और के लिए करें। पढ़ेंगे नमाज तो
नमाज के जो अरकान है, रुकू है, सुजूद है, क़याम है, क़ुऊद है, ये सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होने के बजाय गैरुल्लाह के लिए होने लगे। इंसान हाथ बांधकर खड़े हो जाए गैरुल्लाह के लिए, इंसान रुकू करे गैरुल्लाह के लिए, इंसान सजदा करे गैरुल्लाह के लिए, इंसान हाथ को उठाए तो गैरुल्लाह के सामने, इंसान आरज़ुए मांगे तो गैरुल्लाह से मांगे, इंसान मुरादें मांगे तो गैरुल्लाह से मांगे। ये सारी चीज़ें क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी और को शामिल कर लेना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इससे मना फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि अपने रब की इबादत में किसी और को शरीक मत करो। चलिए, इबादत तो रब के लिए कर रहे हैं, इबादत तो हम रब के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस रब की इबादत में भी जो अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाए वो हम गैरुल्लाह के लिए अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक काम को एक कानून बनाया है ना। नमाज का एक कानून है, रोज़े का कानून है, हज का कानून है, उम्रा का कानून है, दीगर तमाम तरह इबादत के लिए कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़ा किए हैं। तो हमें मानना वही जो कानून अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, न कि गैरों के बताए हुए कानून पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जहाँ अपनी इबादत में लोगों को शरीक करने से मना किया है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर अपने बनाए हुए कानून में किसी और को शरीक करने से मना किया। उसी सूरह की है, सूरह कहफ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला युश्रिक फ़ी हुक्मिही अहदा, कि मेरे हुक्म में किसी और को शामिल मत करो। जो हुक्म मेरा है, जो कानून मेरा है, जो हमने वज़ा किए, जो हमने बनाए तुम्हारे लिए, जो कुछ हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम तक पहुँचाया है, तुम उन्हीं पर अमल करो। तो ये क्या है? बुराई जब बढ़ती है तो बुराई बढ़ने की वजह क्या है? लोगों का नेकी की तरफ लोगों को नहीं बुलाना, या अगर कोई बुराई, कोई ख़राबी, कोई फसाद और बिगाड़ जब हम समाज के अंदर देखते हैं तो उसको रोकते नहीं हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इसका मुकल्लफ़ बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। खैर उम्मत के लक़ब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा है हमें, खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा। क्यों नवाजा? खैर उम्मत के लक़ब से नवाजने का जो मकसद है उस मकसद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। और याद रखें, जब आप खैर उम्मत की होने की जो ज़िम्मेदारी है उसको अगर आप नहीं निभाती हैं तो आप यकीन मानिए अब खैर उम्मत नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि ठीक है, इस काम के अलावा तो बहुत सारा काम हम कर रहे हैं ना, इस काम के अलावा बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को दावत नहीं दे रहे हैं, दीन की जानिब नहीं, और भी तो काम कर रहे हैं हम ना, चैरिटी कर रहे हैं हम। हर साल सर्दी के मौसम में कंबल भी तकसीम कर देते हैं हम, गर्मी के ज़माने में पंखा भी बांट देते हैं हम, ठंडा ठंडा पानी भी लोगों को तकसीम, बहुत सारा काम तो कर रहे हैं। ये काम क्या गलत है? आप यकीन माने, जिस काम के लिए, जिस मकसद के खातिर अल्लाह ने आपको खैर उम्मत बनाया है, वो मकसद अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो बेकार है। एक आदमी जाता है, किसी दुकान में गया, शॉप में गया और वहाँ से जा कर के बेहतरीन कंपनी का एक फ़्रिज ख़रीद करके ले आता है। वर्लपूल का हो या LG का, कोई भी बेहतरीन कंपनी का फ्रिज ख़रीद करके लाता है। उसकी अपनी कीमत है 20,000, 25,000, 30,000 रुपया फ्रिज ख़रीद करके लाता है। फ्रिज के ख़रीदने का मकसद क्या होता है? पानी ठंडा रहेगा, खाने का सामान रहेगा वो ठंडा रहेगा, गर्म ख़राब ना होगा। इसी काम के लिए फ़्रिज ख़रीदते हैं हम। ठीक है, आप 20-25 हज़ार रुपये का फ्रिज ख़रीद करके लाते हैं। जब आपने पानी रखा उसके अंदर, आधे घंटे का जब निकालते हैं, पानी बॉयल हो गया, आपका खाना बिल्कुल गर्म हो गया। जबकि खाना को गर्म करने की एक मशीन अलग है जिसको आप माइक्रो ओवन के नाम से जानते हैं, उसकी भी कीमत है 10,000, 12-15, उसकी भी कीमत है। आप कहेंगे चलो फ्रिज ठंडा नहीं कर, कम से कम गर्म तो कर रहा है, चलो इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी अक्लमंद आदमी इसको गवारा नहीं करेगा, क्योंकि उसके नज़दीक वो फ्रिज अपने मकसद हकीकी को नहीं पहुँच रहा है।
लिहाजा उसके मुकाबले में माइक्रोवेव का काम कर रहा है, अगरचे वो खाना गर्म कर दे रहा है, लेकिन उस इंसान के नज़दीक वो फ्रिज मकसद हकीकी को नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा उसकी कीमत रद्दी की टोकरी के बराबर, कौड़ी के बराबर उसके पास नहीं है। वो फेंक देगा, वापस करेगा, क्लेम करेगा जाकर के कंपनी को जाकर के वो। ठीक इसी तरीके से अगर हम और आप अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अगर अंजाम नहीं देते हैं तो याद रखिए हम खैर उम्मत कहलाने के हक़दार नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मह, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाला गया है तुमको लोगों के लिए निकाला, तुमको बनाया गया लोगों के लिए, तुमको संवारा गया, तुमको सुधारा गया है, तुमको तराश खराश के ठीक किया गया है ताकि तुम आओ, समाज के अंदर आओ, सोसाइटी में आओ, महल्ले में आओ, अपने घर के अफराद के दरमियान आओ और उनके सामने काम करो। क्या काम करो? तअमुरून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दो, भली बातों का हुक्म दो। व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को मुनकरात से रोको। तो मैंने कहा ना कि मारूफ में सबसे अहम चीज़ जो है वो अल्लाह की दावत है। लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाना है, तौहीद का दर्स देना है, तौहीद की बातें बतानी है। और मुनकरात में सबसे बड़ा जो मुनकर है वो क्या है? शिर्क है। लोगों को शिर्क से रोकना है, गैरुल्लाह की इबादत से रोकना है, गैरुल्लाह के परस्तिश से रोकना है, गैरुल्लाह के नज़र व नियाज से रोकना है, इन तमाम चीज़ों से रोकना है। इसी का नाम है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, के मारूफ का हुक्म देना, भली बातों को हुक्म देना और बुराई से रोकना। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है वलतकुम मिनकुम उम्मह, तुम में एक जमात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज भरा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, अपने शहर के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद है। हर कोई तो हर काम नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मह, तुम में एक छोटी सी जमात होनी चाहिए, कुछ अफराद उस जमात के अंदर हों, मर्दों में भी हों, औरतों में भी हों, मर्दों में भी हों, औरतों में भी हों। बाज़ लोगों ने यहाँ पर एक शुबह डाला है लोगों के दरमियान कि असल में दावती काम जो मर्दों की ज़िम्मेदारी है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलतकुम मिनकुम, इसमें जो है तो मुज़क्कर का सेगा, जमा मुज़क्कर का सेगा है, इसमें मुअन्नस शामिल नहीं है। ठीक है, ये असल में एक शोषा छोड़ा गया। देखिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम जो नाजिल फरमाए हैं ना, उन अहकामात में मर्द भी शामिल, औरतें भी शामिल हैं। एक मिसाल सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, है ना। यहाँ भी क्या है? मुज़क्कर के हिस्से में आ रहा है। तो क्या रोज़े सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के रोज़ा नहीं है? या अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े के लिए एक अलग सी आयत नाज़िल फरमाई जहाँ औरतों को खिताब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसी तरीके से यहाँ मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मह, तुम एक जमात होनी चाहिए जिनका काम क्या हो? यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की दावत दे, वयनहौना अनिल मुनकर, लोगों को मुनकरात से रोके, बुराइयों से रोके। एक जमात होनी चाहिए हमारे अंदर। लिहाजा हमारे यहाँ जो इस महफ़िल में जो ख़वातीन आती हैं दर्स सुनने के लिए, इल्म सीखने के लिए, इल्म जानने के लिए, तौहीद सीखने के लिए, ये सिर्फ सुनना उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं है। सुनना उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप समाज और माशरे के अंदर दाइयाना किरदार निभाएं। अब दाइयाना किरदार निभाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा नहीं है कि आप जाने कुछ नहीं और लोगों को बताना शुरू कर दें। जिस चीज़ के बारे में आपको लोगों को बताना है, सबसे पहले उस चीज़ का इल्म आपको हासिल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को तौहीद के बारे में बताना चाहती हैं तो पहला काम क्या होगा? आप ऐसे दुरूस में शामिल हों जहाँ तौहीद सिखाया जा रहा है, तौहीद पढ़ाया जा रहा है। पढ़ना नहायत ज़रूरी है ना, इल्म हासिल करना नहायत ज़रूरी है। बग़ैर इल्म की तो आप नहीं बोल सकती किसी को।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म हासिल करो इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ इस कलमे को पढ़ लेना और उसका तर्जुमा सब जान लेना ये बड़ी बात नहीं है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत है, इसके तकाज़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है, उसका मफ़हूम है, तौहीद क्या है, तौहीद की ज़िद क्या है, शिर्क क्या चीज़ है, शिर्क ख़फ़ी शिर्क जली क्या है, इन सारी चीज़ों को वजाहत के साथ सीखना और समझना नहायत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको दुरूस में आना होगा, इल्म सीखना होगा आपको बैठ कर के, तब आप क्या करेंगी, आप समाज के अंदर दाइयाना किरदार निभा सकती हैं। लेकिन कम से कम इतना नहीं है तो इतना तो ज़रूर है कि जो कुछ आप सुनती हैं आप उसको लोगों को बताइए। चूँकि मौजू है ख़वातीन का किरदार, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को मुकल्लफ ठहराया है। वल मुमिनून वल मुमिनात, मुमिन मर्द मुमिना औरतें, ये दोनों आपस में एक दूसरे की दोस्त हुआ करती हैं। यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, लोगों को भली बातों का हुक्म देती हैं और बुराइयों से रोकती हैं। देखिए, ख़वातीन अगर इस काम को अंजाम देती हैं, नेकी का हुक्म देती हैं और बुराई से रोकती हैं, तो उसका बड़ा असर पड़ता है समाज के अंदर। क्यों? आप अंदाज़ा लगा सकती, आप चलिए आपको मिसाल में आपको अपने घर से देता हूँ। आपका अपना घर है, आपकी बीवी, आपके शौहर है, आपके बच्चे हैं। आपको पता होगा कि आपके जो बच्चे हैं, बेटे हो या बेटियां हो, वो ज़्यादातर वक्त आपके पास देते हैं, माँ के साथ रहते हैं। औलाद जो है वो ज़्यादातर वक्त माँ के साथ गुजारते हैं। बाप की दूसरी मसरूफियात है, कमाई में मशगूल है, कामकाज में मशगूल है, मेहनत मजदूरी में मशगूल है, कोई किसी और काम, जिसका अपना जो लाइन है, पेशा है, वो अपने कामों में मशगूल है। घर आता है मुश्किल से 7 या 8 घंटे के लिए आता है, 8-10 घंटे के लिए आता है, इससे ज़्यादा नहीं है। उस 8-10 घंटे में आप समझ लीजिए 6-7 घंटा सोकर गुजार देता है वो। यानी बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जो बाप अपने बाल बच्चों के साथ गुजारता है। लेकिन माँ फुल टाइम अपने बच्चों के साथ हुआ करती है। कितना बेहतरीन मौका है कि आप अपनी औलाद को नेकी का हुक्म दें और उसको बुराई से रोकें। बेटा है, बेटी है, खाने के लिए बैठा, बिस्मिल्लाह नहीं कहा, आप कहें बिस्मिल्लाह कहो तब खाओ, ये तो नेकी का हुक्म देना है। बेटा बेटी खड़े होकर पानी पी रहा, बोले बैठ जाओ, बैठ करके पानी पिए, बुराई से रोकना है। ये आपको स्टेज से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझ लीजिए कि हमको आलिमा बनना होगा, फाजिला बनना होगा, उसके बाद ही हम नेकी का हुक्म दे सकते, बुराई से रोक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप इस काम को शुरू कर सकती हैं। आपके बच्चे टॉयलेट जा रहे हैं, दाहिने पाँव से गए, आपने कहा कि नहीं बाएं पाँव से जाओ। टॉयलेट से बाहर निकला, कहा कि नहीं दाहिने पाँव से बाहर निकलो। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपका बच्चा कोई ऐसी बातें ज़बान से निकालता जो शिरकिया है, जो कुफरिया है, जिस तरीके से आजकल के दौर में बहुत सारे कार्टून जो घरों में देखा जाता है, बच्चे जो देखते हैं, वो शिर्क और कुफ्र पर मबनी है। शायद हम लोगों ने गौर से नहीं देखा है, मुझे तो कभी देखने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, लेकिन चूँकि कभी ऐसा मौका मिला कि कोई ख़ास कार्टून को जो बच्चे देख रहे थे, मैंने थोड़ी देर देखा, उसके बाद मैंने यही महसूस किया ये शिर्क और कुफ्र की जानिब ले जा रहा। एक बच्चे के ज़हन को, दिमाग को, आपके घर में वो टेलीविज़न, वो मोबाइल, वो टैब, वो लैपटॉप और उसके अंदर वो यूट्यूब और वो सारी जो कार्टून्स है, वो आपके बच्चों को तौहीद से दूर कर रहा है। आपके बच्चों को ऐसे इंसानों और ऐसे नज़रियात से उसको तारुफ करवा रहा है। वो फ़लाँ भीम था, वो ऐसा था, वो इतना वो ताकतवर था, और वो फ़लाँ था, और ये था, उसने ऐसा कर दिया था, और उसने वैसा कर दिया था। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे का ज़हन दिमाग को ख़राब कर रही है।
आप यहाँ पर ये दाइयाना किरदार निभा सकती हैं। आप अपने बच्चों को अंबिया किराम की इस तारीख़ सुनाएँ, उनके क़िस्से बताएं, उनकी कहानियाँ बताएं, सहाबा किराम की जवामर्दी, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत की दास्तान और वो कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुनाएं। आपकी बच्चियाँ हैं, आपकी बेटियाँ हैं, वो उनको सहाबिया की जो इज़्ज़त और उनकी इफ़्फ़त उनको कितनी प्यारी थी, वो दास्तान, हज़रत आयशा की दास्तान, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सुमैया की दास्तान उनको सुनाएं आप बैठ कर के। किस तरीके से वो लोग अपनी इज़्ज़त, अपनी इस्मत और अपनी इफ़्फ़त की हिफाज़त करने वाली थी। आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा बेहतरीन मौका दिया है। बच्चों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी औरतों ने अपने शौहरों को सुधार दिया। मेरे सामने मिसालें हैं, मेरे सामने कुछ ऐसी मिसाल मेरे सामने है, कुछ ऐसी ख़वातीन हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी शौहरों को, ऐसा शौहर जो हर हफ्ते जाकर सर पटकता था मज़ार पे जाकर के, सजदे मारता था जाकर के, दीन से बेजार, बद्दीन, तिहारत पाकीज़गी नाम की कोई चीज़ नहीं उसके पास, ऐसी खातून को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने शौहरों को आज अल्हम्दुलिल्लाह मुवहिद बना दिया, मुत्तबे सुन्नत बना दिया, बाअखलाक और बाकिरदार बना दिया। आप कर सकती हैं, ये काम आपके ज़िम्मा है और बड़ी आसानी के साथ कर सकती हैं हमारी ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ ठान ले, किसी काम को करने की ठान ले, बाज़ हमारी बहनें ऐसी हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कह रहा हूँ, मिसाल के साथ बात आती है मैं कहता चला जाता हूँ, शायद आप लोगों को बुरा लगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, बात ऐसा है, माकूल बात है। अगर कोई चीज़ वो सोच लेती है, फ़ला शॉपिंग करना है, फ़ला सामान ख़रीदना है, उसके लिए 10 बहाने हमारी ख़वातीन बनाती हैं। सुबह बात नहीं किया, शाम बात नहीं किया, रात को बात नहीं की, 2 दिन के बाद मामला खुलता है कि गुस्से की वजह क्या है, आप फ़ला चीज़ नहीं दिला रहे मुझे, आप फ़ला के पास उसने शॉपिंग की, फ़ला चीज़ ख़रीद के खिलाई, आप तो दिला ही नहीं रहे, आप तो ख़रीद नहीं रहे आप मेरे लिए। मामला समझ में आता है तब, और ऐसा होता है फिर शौहर जाके वो चीज़ उसको ख़रीद कर लेके आता है। तो ये काम तो आप आसानी के साथ कर सकती हैं, शौहरों को समझा सकती हैं, तो ये काम आप दीन के मामले में क्यों नहीं कर सकती? अगर आपका शौहर बेनमाजी है, आपके पास बेहतरीन हथियार है, आप उसको बानमाजी बना सकती हैं। बहुत सारे ट्रिक आपके पास हैं, उन सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल कीजिए जो दुनियावी उमूर को, दुनियावी सामान को हासिल करने के लिए आप इस्तेमाल करती हैं। मुझे खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं, वो सारे ट्रिक्स आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका शौहर भी नमाजी होगा। अगर आपका शौहर दीन से दूर है, दीन को नहीं जानना चाहता, दीन नहीं सीखना चाहता है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको दीन से जोड़िए दीन से, उसको भेजिए दुरूस में, मस्जिदों में भेजिए, खुतबे जुमा में भेजिए उसे। आप बोलिए कि नहीं आप अभी जाइए, आप मस्जिद जाइए, खुतबे में शामिल हो जाइए, आज फ़ला मौजू पर, फ़ला टॉपिक पर खुतबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह GP3 मस्जिद में जो खुतबे होते हैं, एक दिन पहले उसके इश्तिहार शाये हो जाता है, कौन ख़तीब है, क्या उन्वान है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं। आप बोलिए चलिए मेरे साथ, मैं भी चलूँगी आपके साथ मस्जिद, आज आप मेरे साथ चलिए, मैं औरतों में रहूँगी, आप मर्दों में रहेंगे, आप खुतबा सुने जा कर के। आप शौहर को सुधार सकती हैं, आप अपने घर में अपने भाई बहनों को सुधार सकती हैं। आपके साथ तो बहुत सारी रिश्तेदारियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, और अब मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे मर्द जो होते हैं वो बहुत सारे मौक़े ऐसे होते हैं जहां वो खुलकर तौहीद की दावत नहीं दे पाता है। जो कुछ मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपने रिश्तेदारों में बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है जहां मैं खुलकर नहीं कह पाता हूं, ऐसी मजबूरी पेश आ जाती है कि बोल ही नहीं पाता कि तुम गलत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को ये क़ुव्वत अता फ़रमाई है कि वो बेधड़क अपनी बात को कह दे, किसी को लगे बुरा तो लगे। और मैं बताऊं आपको कि जिन अपने फैमिली में, मैं अपनी फैमिली में कह रहा हूँ, ससुराल में नहीं, मैं अपनी फैमिली में कह रहा हूँ, मेरे फैमिली में जो लोग हैं, मेरे दादियाली रिश्ते में जो लोग हैं जो गैरुल्लाह की इबादत किया करते थे, मज़ार जाया करते थे, बहुत लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं समझता था कि इनको समझा कर कोई फ़ायदा ही नहीं, मैं समझता था कि इनको बोलकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, चलो जो कर रहा है करने दो। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, मेरी अहलिया ने उस घर में जा कर के बबांगे दहल खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम हराम काम कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, और तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगी, शिर्क के घर में, इस तरह से कह करके अपनी बात को कह दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ भी तौहीद का काम हो रहा है। आप ये काम कर सकती हैं, अल्लाह ने यह क़ुव्वत आपको दी है। आप बेधड़क बात कहने की एक आदत औरतों के अंदर होती है। मर्द हजरात कहीं कहीं कुछ मसलहत वगैरह में ज़रा सा लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने औरतों को मसलहत समझने की क़ुव्वत ही दे दी है। वो जहाँ चाहती बेधड़क अपनी बात कह देती हैं। तो आप कीजिए इस काम को कीजिए। आप नेकी का हुक्म देने में, बुराई को रोकने में आपका किरदार होना चाहिए कि आप अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को आप तौहीद की दावत दीजिए। बताइए कि देखो अल्लाह एक है, ये तावीज़ पहनना, ये पलीता बांधना, ये धागा बांधना, ये शिर्क है, इससे गुनाह होता है। ये घरों में ये नंबर लगाना और ये तस्वीरें लटकाना, ये क्या है? अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। इस तरीके से घर में फ़रिश्ते नहीं आते हैं, और जिस घर में फ़रिश्ते नहीं आएंगे उस घर में बरकत नहीं होगी, और वहाँ के लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे और बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। सारी चीज़ें आप घरों में जाकर के कहिए अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। भाई बहनों के दरमियान भी तू मैं भी हो जाती है ना, भाई बहनों में बहुत तू मैं होती है। चलिए एक और सही, जहाँ बहुत सारी बातों में तू मैं हो गई है, वहाँ एक और बात सही है। तौहीद को पहुँचाने में ही, दीन को फैलाने में ही, नेकी का हुक्म देने में ही, बुराई को रोकने में इस तरह से तू मैं हो जाए। कम से कम मुमकिन तो ऐसा है कि एक बहन ने कोशिश की थी, एक बहन थी ना जिसने कोशिश की थी, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए थे। एक बहन थी ना वो जिसने कोशिश की थी, हिम्मत किया था उसने। और भाई भी कोई मामूली भाई नहीं था, एक दो थप्पड़ मारकर छोड़ देने वाला। बड़ा अल्लाह ताला, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक बहन को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत का ज़रिया बना दिया। आप भी कर सकती हैं काम। अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में दावत दीजिए, बताइए देखो ये बुराई है, ये गलत है, ये गुनाह है, इसको छोड़ो। अक़ीदे के मामले में भी हो, अमाल के मामले में भी हो, अखलाक व किरदार के मामले में, बुराइयों के मामले में भी हो। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत पर कायम हैं, दीन की दावत भी दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है लोगों को तौहीद बताती हैं, सुन्नत बताती हैं। जो कुछ सुन के जाती है उलमाए किराम से, उसको वो लोगों के सामने अपने घर में अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने बेटे बेटियों को, अपने शौहर को बताती हैं। लेकिन हमारी इन्हीं बहनों में से कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने किसी रिलेटिव्स के, किसी भाई, किसी भतीजे या किसी और के बर्थडे पार्टियों में चली जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका इमेज ख़राब हो जाता है। वहाँ पर आपको जो एक इमेज बना हुआ है वो इमेज आपका ख़राब हो जाता है। अच्छा, कल तक अभी आप कह रही थी कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना जायज़ नहीं, हराम है। हम कहते हैं ना भाई, हम तो बर्थडे नहीं मनाते हैं, ईद मिलाद नहीं मनाते हम लोग, या बनाते हैं हम लोग? ईद मिलाद नबी नहीं मनाते, बिल्कुल नहीं मनाते हैं। हम ईद मिलाद नबी नहीं मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन सेलिब्रेट नहीं करते हम। आपने मना किया था अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को आपने मना किया था कि देखो ईद मिलादुन नबी आएगा, मत मनाना, ये बिदअत है, दीन में इसका कोई असल नहीं है। ठीक है, आपने नहीं मनाया। आपके भाई भतीजे, आपके फला की बर्थडे जब हुआ तो आप शामिल हो गई,
आपको कह सकते हैं लोग, अच्छा नबी का बर्थडे मनाना हराम था, अब तुम अपना बर्थडे मनाओ, अपने बेटे बेटियों का बर्थडे मनाओ, भतीजे का बर्थडे मनाओ। इमेज यहाँ ख़राब होता है। आपको वहाँ भी बाइकआउट करना है। अगरचे मैं खुल के कह रहा हूँ कि वो ईद मिलाद और ये जो बर्थडे है, दोनों में बड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा, दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक वो ईद मिलाद जो मनाना है वो इस अक़ीदे के तहत मनाना है कि ये अगर न मनाएंगे तो हमें गुनाह होगा, अगर ईद मिलाद नहीं मनाते तो गुनाह होगा, अगर ईद मिलाद मनाते हैं तो अल्लाह के नबी खुश होंगे और हमारी निजात होगी। इस अक़ीदे के तहत मनाते हैं इसलिए गुनाह है। लेकिन जब ये बर्थडे मनाते हैं, हम इस अक़ीदे के तहत नहीं मनाते हैं मैं कि बर्थडे नहीं मनाते तो अल्लाह गुनाह दे देगा हमको, यह बनाने तो अल्लाह सवाब दे देगा, नहीं। तो फिर दोनों में फ़र्क है। लेकिन एक फ़र्क ये है, एक चीज़ जो आकर के एक हो जाता है वो है गैरों की मुशाबहत, गैर कौम की मुशाबहत। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जिसने किसी गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में का हो गया। लिहाजा यहाँ तो मुशाबहत का गुनाह तो होगा, बर्थडे मनाने में मुशाबहत का तो गुनाह होगा। लिहाजा यहाँ भी तो बचना है हमें। जिस तरीके से आप तौहीद की दावत देती हैं, सुन्नत की दावत देती हैं, नमाज की दावत देती हैं, अखलाक की दावत देती हैं, किरदार की दावत देती हैं, वही बिदात से बचने की दावत देती हैं, वही इन तमाम तर जो बुराइयाँ हैं, बर्थडे हो या दीगर चीज़ें हो, इससे भी आपको बचने की दावत देनी चाहिए, बल्कि आपको उसका बाइकआउट करना चाहिए। अगरचे आपके अपने करीबी ही क्यों ना हो, अगरचे वो आपके अपने करीबी ही क्यों ना हो, याद रखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इसका मुकल्लफ बनाया है। ये ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फ़रमाई है कि आप भी समाज के अंदर, माहौल और माशरे के अंदर नेकी का हुक्म दें और लोगों को बुराई से रोकें। याद रखें, इस काम की बड़ी अहमियत है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फ़रमाई है। चुनांचे एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे, तुम में का कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो क्या करे, क्या करे वो, फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसे चाहिए अपने हाथों से रोके। अल्लाह ने ताकत दी है, आपको अपने हाथ से रोकना है। ये हाथ से रोकना, ये काम अभी आप सोचेंगे हम मोहल्ला में निकले, मोड़ में चले जाएं, अगर किसी को फहश काम करते हुए देख उठा के 2 थप्पड़ मार दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते यहाँ पर। हाँ, ये काम कब कर सकते हैं, आपके अपने घर में, आपकी रइयत में, आपके बेटे बेटियों में अगर कोई ऐसा गुनाह कर रहा है, आप उसको रोकेंगे, थप्पड़ मार के रोकेंगे उसे आप। फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही, लेकिन इतनी इस्तिताअत अगर आपके पास नहीं है, कैपेसिटी नहीं है किसी को मार करके रोकना, तो ज़बान से बोलेंगी, डांटेंगी, फटकारेंगी उसको आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी है, ये क़ुव्वत देती है, और ज़बान से रोकते हैं हम लोग, तकरीर के ज़रिए रोकते हैं। ये काम कर सकते, बोल सकते हैं, भाई ये गलत है, क्या कर रहे हो, ये गुनाह है, गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, और नबी इस्लाम सुन्नत की मुखालफत गुनाह है। इन सारी चीज़ों से रोक सकते हैं हम और आप। तो ये काम हमें और आपको करना होगा। तो मैंने पहले कहा था आपको कि इस काम को करने के लिए जो पहला काम करना है वो क्या है, आपको इल्म हासिल करना, दुरूस में आना है आपको। आप ख़ुद भी आएँ, अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को दुरूस में लाएँ और उन्हें बताएं कि हाँ आइए इल्म सीखिए आकर के। पहला काम क्या, इल्म सीखना। दूसरा काम यह है, जब आप इस काम को करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़रा अपना रवैया नरम रखना होगा। ये एक ख़राबी है हमारी औरतों के अंदर, मर्दों के मुकाबले में। मर्दों के मुकाबले में ये ख़राबी, जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया था दरमियान में, मैं ख़ुद अपने घर की मिसाल मैंने दी थी, जहाँ हम खामोश रहे हैं वहाँ शिर्क, कुफ्र, मुशरिक वगैरह बोल करके चली आई। यहाँ आपको करना, रवैया ज़रा नरम रखना है आपको, रवैया नरम होना चाहिए। एक दाई के लिए जो बेहतरीन जो उसूल उसका है
दायाना किरदार निभाने के लिए वो ये है कि अपने रवैया को नरम रखे, वो अपने अंदाज के अंदर नरमी इख्तियार करे। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन की जानिब जा रहे थे उसको दावत देने के लिए, तबलीग करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को नसीहत की थी क्या, इज़हबा इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। इज़हबा इला फ़िरौन, तुम दोनों मूसा और हारून दोनों जाओ, कहाँ जाओ, फ़िरौन के पास सरकश हो गया हो, इन्नहु तग़ा, वो सरकशी में आ गया। वो कैसा सरकश, कहता मैं रब्बुकुमुल आला, कहता कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, कोई रब और है नहीं, और कहता कि हम ही सबसे बड़े रब हैं। इज़हबा इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, सरकश हो गया है वो। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, और सुनो जब तुम दोनों उनसे बात करना तो ज़रा नरम अंदाज़े बात करना, ज़बान में नरमी रखना, सख्ती मत लाना, नरमी इख्तियार करके बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, ताकि वो नसीहत हासिल करे या फिर वो डर जाए। ये बात आप गौर करेंगे इस बात को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन जैसे सरकश इंसान से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नरमी के साथ बात करने का हुक्म दिया है। फिर तो हमारे यहाँ कोई फ़िरौन तो अभी है नहीं ऐसा जो अपने आप को कहता हो कि हम रब्बुकुमुल आला हैं, सबसे बड़ा रब है, इतना तो नहीं है। तो कम अज़ कम इनके दरमियान जो लोग जाहिलियत की बुनियाद पर, इल्म न होने की बुनियाद पर गैरुल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं, बाबाओं खानकाहों को आबाद किए हुए हैं और मज़ारों को आबाद किए हुए, तावीज़ और गंडे कला अपने घरों में लटका के रखे हैं, बाल बच्चों में बांध करके रखे हैं, और हर महीने नई नई बिदात कर रहे हैं, सफ़र की बिदात, रबीउल अव्वल की बिदात और दीगर महीनों की बिदात, न्यास फातिहा जो कर रहे हैं, कम अज़ कम ये फ़िरौन से तो कम है। इनके सामने हमें नरमी और बरतनी चाहिए। लिहाजा आपकी जो ज़िम्मेदारी है, जब आप लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, इस बात को हमेशा गौर फ़िक्र के साथ रखें कि आपको नरमी इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि आप अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ दावत दीजिए। जब आप लोगों को दावत दीजिए, अपने रब की जानिब बुलाइए, तो बहुत उम्दा अंदाज में नसीहत कीजिए। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और उन्हें यकीन हो जाए कि आप उनके हमदर्द और खैर ख़्वाह हैं। इतने बेहतरीन अंदाज में उनको दावत दीजिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, बेहतरीन हिकमत के साथ, बेहतरीन नसीहत के साथ, हमदर्दी वाले अंदाज में आप उनको दावत दीजिए। क्या बेहतरीन तरीक़ा है, 4 सहेलियाँ बैठी हुई यहाँ पे, एक साथ बैठ कर गपशप कर रही हैं, चाय पी रही हैं, बिस्किट खा रही हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है। आप उनके दरमियान बैठ कर के कहिए, हम सब आपस में बहने हैं, एक साथ रोज़ाना मिलते हैं, हम लोग स्कूल के टाइम से फ्रेंड हम लोग हैं, है ना। आप कह सकती हैं स्कूल के टाइम के फ्रेंड हम लोग हैं, 3-4 से हम लोग एक साथ है, 10 किया, HS किया, ग्रेजुएशन किया हम लोगों ने एक साथ। इतनी कदीम, इतनी पुरानी दोस्ती हम लोगों की आज तक बनी हुई है। कोशिश तो यही करनी चाहिए, यही दोस्ती जन्नत में भी कायम रहे, जिस तरह हम जब यहाँ बैठते हैं जन्नत में भी सब एक साथ बैठे रहें। कितना बेहतरीन अंदाज़ होगा। मुझे हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना होगा। उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो ज़रूरी क्या है, हमारा तौहीद दुरुस्त होना चाहिए। कितना बेहतरीन अंदाज़ होगा सहेलियों को बोलने के लिए। हाँ, हमारा तौहीद। अब वो पूछे कि तौहीद क्या, भाई तौहीद तो यही है ना कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल ना किया जाए, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगा जाए, अल्लाह को मांगने में वास्ता और वसीला न लगाया जाए। आप बताएं उनको, फिर बताएंगे देखो तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद और मुवाहिद की क्या मकाम मर्तबा है, और इसका जो ज़िद शिर्क है उसकी क्या खबासत है, क्या बुराई है, उसको बताएं उसको आप। कि अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, वमन युशरिक बिल्लाहि, देखिए वो आयत है कि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों पर जो शिर्क क्या करते हैं, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दिया। देखो अल्लाह ने हमको तौहीद का इल्म दिया है,
फ़लाँ जगह जाते थे, दर्स में जाते, किताबें पढ़ी, उलमा को सुना है, तो अल्लाह ने हमको तौहीद बताया, तौहीद सिखाया। आज हम तौहीद पर कायम हैं, गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं करते, गैरुल्लाह से नज़र न्याज नहीं मांगते हैं। इस उम्मीद पर है, यही उम्मीद है कि अल्लाह हमको जन्नत देगा। तो हम यही है, चाहे जिस तरह दुनिया में दोस्ती कायम है, जन्नत में दोस्ती है कायम रहे। क्या अंदाज़ होगा, आप हमारी बहन हो, हमारी दोस्त हो, हमारी सहेली हो, हम सब जन्नत में भी साथ साथ रहेंगे। कोई सहेली मुमकिन है ना बेनमाजी होगी आपको, आपकी मुमकिन है। एक आपका फ्रेंड सर्कल कोई है, उसमें कोई हो सकता है बेनमाजी हो, साथ साथ उठना है, बैठना है, सब कुछ, कोई नमाज नहीं पढ़ती है। आप उसे बताएं कि देखो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक ज़िक्र किया है, एक आयत बयान फरमाया सूरह मुदस्सिर के अंदर कि मा सलकुम फ़ी सक़र, जन्नती और जहन्नमी दुनिया में दोस्त थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, शौहर है, बीवी है, अल्लाह अकबर, एक आपके शौहर हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन क्या है, क़यामत के दिन पता चलेगा कि शौहर जहन्नम में है, बीवी जन्नत में है। क्या होगा उस दिन? जन्नती पूछेगा, जहन्नमी से पूछेगा, क्या पूछेगा? मा सलकुम फ़ी सक़र, अरे क्या कर रहे हो, साथ में थे हम ना, हम जब कहते थे एक साथ थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, आखिर क्या वजह है? हम जन्नत में, तुम जहन्नम में क्यों हो? क्या वजह है ऐसा? अल्लाह ने फरमाया, जहन्नमी कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे ना। अरे नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं, तुम्हारे साथ रहते थे, खाना पीना खाते थे, तुम नमाज़ पढ़ने जाती थी, मैं बाहर चला जाता था कि मस्जिद जा रहा नमाज़ पढ़ने, मस्जिद नहीं जाता था, मैं बाहर घूम घाम का बस चला आता था। आप बताएं, देखो हम यही चाहते हैं जन्नत में भी ये दोस्ती रिश्तेदारी कायम रहे, इसके लिए ज़रूरी है तो नमाज का एहतमाम करो। ये भी तो नेकी का हुक्म है, नमाज का हुक्म ये भी नेकी का हुक्म है। तो मेरी माँ और बहनों, बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी बाकी रही, मौका मिला, फिर आइंदा इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पर आपके सामने बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको, हम सबों को अल्लाह ताला दीन की दावत देने के लिए तौफीक अता फरमाए, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने के अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।